प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर ने आज हम सबको मौका दिया कि हम परमेश्वर का वचन सुन सकें। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, जो मन्ना भेजा है, वो बहुत अद्भुत है। हम केवल एक ही छोटा सा काम करेंगे, अपने मन से सारी बातें, सारी योजनाओं को, प्लानिंग को निकाल देंगे। हम भूल जाएंगे हम कौन हैं, हमारी समस्याएं क्या है, हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है। इन तमाम बातों को थोड़ी समय के लिए हम भूल जाएं, निकाल दें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे मन से सीधाई से आए, हम उसको ग्रहण कर सकें और परमेश्वर का वचन हमारे मन में 100 गुना फलवंत हो जाए। क्योंकि हम दुनिया की आवाज़ को और परमेश्वर की आवाज़ को साथ में नहीं सुन सकते। और ये बाइबल क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है? ये बाइबल, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आवाज़ है जो हम बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। और परमेश्वर हमें इस बात में भी बहुत आशीष करता है। और मैं एक और विनती करूंगा, जो यहाँ पर बैठे हैं और जो मोबाइल के माध्यम से आज की सभा, आज का मैसेज सुन रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो, उनसे भी मैं नम्रता से विनती करता हूँ, इस मैसेज को अंत तक जरूर सुनें। क्योंकि आज के मैसेज में कुछ अलग से अभिषेक दिया है परमेश्वर ने। आज का जो संदेश है, मैंने 18 साल से कभी नहीं सुना जो मैंने अब सुना है। और मैं वही संदेश अपने भाइयों और बहनों को भी सुनाना चाहता हूं। जैसे मैं आशीषित हुआ इस मैसेज के द्वारा, मैं चाहता हूं ये कलीसिया, मेरे भाई बहन भी इस मैसेज के द्वारा आशीषित हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में आशीष है, परमेश्वर के वचन में छुटकारा है, चंगाई है, जीवन है, उद्धार है। परमेश्वर के वचन में सब कुछ है, क्योंकि वचन ही खुद परमेश्वर है। हालेलुया। और आज का जो संदेश है, वो संदेश है परमेश्वर का मास्टर प्लान। आज का जो संदेश है परमेश्वर ने भेजा है, वो है परमेश्वर का मास्टर प्लान। और जो परमेश्वर का मास्टर प्लान है ना, वो स्वर्गदूतों के लिए नहीं है, वो जानवरों के लिए नहीं है। परमेश्वर ने जो मास्टर प्लान, जो एकांत में बैठकर बनाया, वो मास्टर प्लान परमेश्वर का मनुष्यों के लिए है, यानी आपके लिए और मेरे लिए है। अगर परमेश्वर के प्लान को मनुष्य समझ जाए, अरे बाप रे क्या बात है। अगर परमेश्वर के प्लान को विश्वासी केवल समझ जाए, उतना ही काफी है। क्योंकि इब्रानियों में लिखा है, परमेश्वर ने अपना थोड़ा सा दुख जताया और यह बोलकर दुख जताया कि मेरी प्रजा के लोग, मेरे अपने लोग मेरे मार्गों को नहीं पहचानते। इसके लिए आज भी लोग वचन को न जानने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को न पहचानने के कारण लोग भटक रहे हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग नाश हो जाएं, लोग भटकने लगे। यह परमेश्वर का प्लान है ही नहीं। यह केवल एक ही का प्लान है, इंसान नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, मर जाए, नष्ट हो जाए, नरक में जाए। वो प्लान केवल शैतान का है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है ना, चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर किसके लिए आया है? क्या बात है, वंडरफुल। तो परमेश्वर का प्लान यही है कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, वह हमेशा खुश रहे, चंगा भला रहे, आशीषित रहे, भरपूरी में रहे। यह परमेश्वर का प्लान है। मुझे आप बताइए, हम में से कई लोग माता पिता यहां बैठे हैं, हमारे बच्चे हैं। हमारा बच्चों के लिए प्लान क्या होता है बताइए? इमेजिन कीजिए। हाँ, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, पहनना, ये तमाम योजनाएं माता पिता बच्चों के लिए बनाता है। बहुत वंडरफुल योजना बनाता है और ये हर माता पिता का कर्तव्य भी है। तो उसी तरह अगर माता पिता अपने बच्चों के बारे में इतना अच्छा योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो जरा सोचिए तो परमेश्वर का प्लान कैसे होगा हमारे लिए। हालेलुया। यस, प्रभु का धन्यवाद। कितना उसका प्लान अद्भुत होगा। ठीक है, आइए हम वचन में जाने के पहले प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे, परमेश्वर के पवित्र चरणों के पास बैठेंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है।
और वो परमेश्वर हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। परमेश्वर ने स्वयं वचन में कहा है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं मौजूद होता हूँ। हम परमेश्वर पिता का उपस्थिति के लिए दिल से धन्यवाद करें। हम परमेश्वर पिता का उसके प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद करें, जिसने हमसे माँ से भी ज़्यादा प्रेम किया है, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने के लौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, ताकि हम केवल उस पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, सृष्टि बनाने के पहले जो आपने मनुष्य के लिए योजना तैयार की थी, आपकी योजना के लिए हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। आपकी योजना अद्भुत है। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। आप अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हम आपके पवित्र चरणों के पास आए हैं। हम आपके सिंहासन के करीब आए हैं। प्रभु, आज हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़कर नम्रता से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज हमें आशीष कर। आज हमारे मनों को खोल पिता, आज हमारे कानों को खोल, आज हमारी आंखों को खोल, ताकि आज आपका मन्ना हम अपने जीवन में सीधाई से ग्रहण कर पाएं और आपका वचन हमारे हृदय में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत हो जाए। ब्लेस कर पिता, हम यहां से बदल कर जाएं प्रभु। हम आपकी योजनाओं को समझने पाए पिता। हमें स्वर्गीय विजडम चाहिए पिता। आज हम सबको खाली कर दे, हमारी ताकत से खाली कर दे, हमारी बुद्धि से खाली कर दे, हमें टैलेंट से खाली कर दे और अपनी बुद्धि से भर, अपनी उपस्थिति से भर, अपनी सामर्थ्य से भर पिता। और हमें समझ दे, आपके वचन को हम समझ पाएं, हम खुद बदल जाएं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने पिता। मनों को डिस्टर्ब करने वाली आत्माओं को, वचन को चुराने वाली आत्माओं को, डिस्टर्बेंस करने वाली आत्माओं को मैं आपका दास होने के नाते यहां से निकलने की आज्ञा देता हूं, नासरी यीशु मसीह के नाम से। यहां पर आपका कब्जा होने पाए, हमारे बीच में आपका राज्य आने पाए प्रभु, और यहां पर आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए। सारा आदर, सारा मान, सारा गौरव, सारा जलाल, सारी महिमा हम मिलकर आपको देते हैं। और यह प्रार्थना हमारी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा से मांगते हैं और सारा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू। दोस्तों, हम जानते हैं जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, उसको आज के तारीख में करीब करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं। 6000 साल पूरे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, 2000 साल से ज़्यादा हो गया। उसके पहले 4000 साल प्रभु यीशु मसीह था, परंतु स्वर्ग में पिता के साथ था। परमेश्वर ने दुनिया को चलाया और 4000 सालों में परमेश्वर की योजना यही थी, परमेश्वर का प्लान यही था कि मनुष्य मेरी बातों को समझे, मेरी विधियों को, मेरी प्रतिज्ञाओं को समझे। लेकिन मनुष्य इन बातों को नहीं कर पाया। मनुष्य अच्छाई से ज्यादा बुराई से प्यार करने लगा। मनुष्य ज्योति से बढ़कर अंधकार से प्यार करने लगा। मनुष्य हमेशा अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है, आज भी। लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम अपने बुद्धि का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसे ही करने से वो तेरे सारे मार्गों को सीधा बनाएगा। लेकिन मनुष्य, कितनी बार परमेश्वर ने बातें की, अपने अलग अलग नबियों को भेजा, दासों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, ताकि तुम जाओ मेरे बच्चों से बातें करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको मेरी शिक्षा दो, उनको मेरे मार्ग बतलाओ, उनको मेरी इच्छा बताओ कि परमेश्वर क्या तुमसे मांगता है, क्या तुम्हारी चाहत रखता है। कई बार परमेश्वर ने कोशिश की, यहां तक कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक लालच के रूप में भी कहा कि तू केवल मेरी बातों को मान तो तू धन्य है पृथ्वी पर, धन्य है तेरी टोकरी, धन्य है तेरी कटोती, धन्य है तेरे बाल बच्चे।
तू किसी से उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनेगा। मैं तुम्हें पूछ नहीं, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। न जाने कितनी बातें परमेश्वर ने लोगों तक भेजी और लोगों ने अपने कानों से सुना, समझा, लेकिन किया नहीं। आज भी लोग सुनते हैं परमेश्वर की बात को। पहले भी लोग परमेश्वर की बातों को सुनते थे, लेकिन मानते नहीं थे। कितनी कोशिश की परमेश्वर ने, कोई भटकने न पाए, कोई बीमार होने न पाए, कोई गरीब होने न पाए, कोई कर्जों में होने न पाए, कोई बुराई में या पाप में या श्रापित जिंदगी में न होने पाए। परमेश्वर ने कहा वहां से निकलकर तुम मेरे नेटवर्क में आओ, तुम उस दुनिया से निकलकर इस दुनिया में आओ। मैं वहां हूं, उपस्थित हूं। मैं तुम्हें आशीष करने के लिए, ब्लेस करने के लिए तैयार हूं। और हमने पुराना नियम, कई लोगों ने पढ़ा होगा, पुराने नियम में कई बार मैंने ये महसूस किया है, इजरायली लोग बार बार गलती करते थे, बार बार पाप करते थे, तो फिलिस्तीनी लोग और बाजू वाले और भी कुछ जो नगर थे वो इजरायली के ऊपर चढ़ाई करते थे। इनका सब माल ये वो लूट कर लेके जाते थे। फिर ये लोग परमेश्वर को दुहाई देते थे, प्रार्थना करते थे। फिर परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनता था, फिर परमेश्वर उनकी मदद करने के लिए उतरता था। फिर परमेश्वर अपने बच्चों को उन दुश्मनों से बचाता था। अश्शूर था, ए नगर था, फिलिस्तीनी था, बहुत सारे ऐसे चारों ओर जो नगरें थे इजरायलियों को घेर के रखे थे, जो इजरायलियों के दुश्मन थे। लेकिन जब परमेश्वर उनको फिर से उतरकर बचाता था, फिर उसको सेव करता था, फिर थोड़ा सा टाइम आगे चलता था, फिर इजरायली लोग पाप करते थे। फिर वही बात, सिंधी में कहा होता है ना, उवई लाटू उवई चुग। फिर वही बात। आज भी जैसे देखो, किसी घर में जाओ, अगर किसी घर में झगड़ा होता है, अगर दो शाने लोग जाएंगे, उस परिवार के झगड़े को मिटाने के लिए कोशिश करेंगे, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन बताएंगे, हाँ, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत शांत हो जाएंगे। लेकिन शांत कितना समय होते हैं? हमेशा के लिए होते हैं क्या? फिर 6 दिन के बाद में फोन होता है, साईं ता तो समझाए हुए हो, बड़बड़ी विरनो था प्या। अरे भाई, आप अपना समय निकाल कर तो आए थे, इनको समझा के गए, इतना अपना कीमती समय भी गवाया, लेकिन वो लोग मानते नहीं है, समझते नहीं है। 4 दिन जाता है, 6 दिन जाता है, फिर वही झगड़ा हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा हमको मनुष्य की प्रशंसा अच्छी लगती है, और परमेश्वर की इच्छा से, योजनाओं से ज्यादा मनुष्य को अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग से पूरा भरोसा होता है। क्योंकि परमेश्वर का कहना है कि मनुष्य मुझ पर डिपेंड रहे, मुझ पर भरोसा रखे, और जो मैं कहता हूं वो करे, क्योंकि ऐसा ही करने से मनुष्य आशीषित हो जाएगा। लेकिन क्या पूरी तरह से मनुष्य कभी भी परमेश्वर पर डिपेंड रहा है? होंगे थोड़े बहुत, मैं सबके लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग, विश्वासी लोग, बपतिस्मा पाया हुए लोग, चुने हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग भी, आज भी कई लोग परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझते हैं। अब परमेश्वर क्या करे? अब ऐसी हालत में मनुष्य नाश हो रहा है, क्या करे परमेश्वर? एक वचन पढ़े, कोई है वचन पढ़ने वाला? हाँ पढ़िए, रोमियो 3:9 से। थोड़ा सा ही मैं बहन को पढ़वाऊंगा, क्योंकि थोड़ा मैसेज ज़्यादा जा सकता है, लंबा जा सकता है। कोशिश करूंगा शॉर्ट करने की, और मैं कोशिश करूंगा पूरा हो जाए, पूरा करना ज़रूरी है। 3:9 से। टाइटल क्या लिखा हुआ है सीमा बहन? कोई धर्मी नहीं। कोई धर्मी नहीं। हाँ, क्या लिखा है आगे? तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानी दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वंश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। परमेश्वर खुद बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है। कभी बोलता है जब 4000 साल पूरे हो गए हैं। ये 2000 पहले लिखा हुआ गया है, 2000 साल पहले। आगे सीमा बहन। कोई समझदार नहीं। कोई समझदार नहीं जो परमेश्वर की बातों को समझे। हाँ। कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। वाह, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हर एक अपने ही स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं। हर एक सोने चांदी के पीछे, पैसों के पीछे भागने लगते हैं। सब भटक गए हैं। सब भटक गए हैं। क्यों भटक गए? क्योंकि परमेश्वर की खोज कोई करता ही नहीं है ना।
परमेश्वर की खोज न करने के कारण लोग भटक गए हैं, अपने अपने मार्गों को बना लिया है, अपने अपने रास्तों को तैयार कर दिया है, उन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वहां परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो रहा है, तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति कैसे होगी? क्योंकि परमेश्वर का जो प्लान होता है ना, वो परमेश्वर प्लान से बाहर कभी कोई काम नहीं करता है। आगे, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, बाप रे, सब के सब निकम्मे, कोई काम का नहीं है। आगे, कोई भलाई करने वाला नहीं, भलाई करने वाला भी कोई नहीं है, एक भी नहीं। एक भी, क्या क्लियर लिखा है, कोई भलाई करने वाला नहीं है। और आगे क्या लिखा है? एक भी नहीं, एक भी नहीं। हाँ उनका गला खुली हुई कब्र है, हाँ उन्होंने अपनी जीभों से छल की है, हाँ। छल किया है, उनके होठों में सांपों का वश है, हाँ। विष है, उनका मतलब मुंह, जहर है। हाँ आगे, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, हाँ। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, हाँ उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हाँ हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, हाँ। इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, हाँ। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। बस, कोई धर्मी नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर की खोज करने वाला नहीं। और वहीं पर 3:23 में, रोमियो में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सबने पाप किया। अब मुझे बताइए, इस हालत में परमेश्वर क्या करे? कितना परमेश्वर ने मेहनत किया, कितना अच्छा योजना बनाया, प्लान बनाया, कितना लोगों को लालच दिया, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें कनान देश तक लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, मैंने तुम्हारे लिए प्लान बनाया है, योजना बनाई है। इतना कुछ परमेश्वर के बोलने के बाद भी एक भी व्यक्ति परमेश्वर की खोज करने वाला नहीं निकला, एक भी व्यक्ति भलाई करने वाला नहीं निकला, एक भी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला नहीं निकला, एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं निकला। 4000 साल खत्म हो गए। 4000 सालों की रिजल्ट क्या निकली? परिणाम क्या निकला? एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं। ये परिणाम। अब परमेश्वर क्या करे? अब परमेश्वर कैसे लोगों को बचाए? क्योंकि हमारा दुख परमेश्वर का दुख है। हम रोते हैं तो परमेश्वर भी रोता है, हम तकलीफ में होते हैं तो परमेश्वर भी तकलीफ में होता है। ये इब्रानियों 4:15 में लिखा है। वहां कहता है हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारे दुखों में हमारे साथ सहभागी ना हो सके, वो हमारे दुखों में दुखी हो जाता है। अब कैसे हमें दुखों से निकाले, कैसे श्रापों से, बुराई से आजाद करे, कैसे फिर हमारा उद्धार करे, क्या करे? एक खुशखबरी है, इतनी खुशखबरी है कि आप खुशी से समा नहीं पाओगे अगर ध्यान से समझ गए तो। 4000 साल रिजल्ट 0, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने 4000 साल पुराना नियम था, अब परमेश्वर ने 4000 साल के बाद नया नियम बनाया। नया नियम मतलब नई योजना बनाई, नया प्लान बनाया, पुरानी बातें पूरी कर दी, अब नई बातों को लेकर आया। जैसे पुराने नियम में व्यवस्था दिया गया था, कानून दिया गया था, उस कानून को कोई पूरा नहीं कर पाया। बाइबल में लिखा है अब मनुष्य नहीं कर पाया, उसको मुझे करना पड़ेगा। अगर मनुष्य मेरे आगे नहीं झुका तो परमेश्वर कहता है मुझे मनुष्य के आगे झुकना पड़ेगा। वाह, मनुष्य नहीं झुका, अब क्या करे परमेश्वर? परमेश्वर को झुकना पड़ा। आप यकीन मानेंगे? आप कैरेक्टर देखो प्रभु यीशु मसीह का, क्या कैरेक्टर था उसका, कैसे संसार को उसने जीता, कैसे शैतान के ऊपर उसने जय पाई, कैसे कैसे मृत्यु पर जय पाई, कैसे मरकर 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 जय पाई है प्रभु यीशु मसीह ने, झुककर जय पाई है यीशु मसीह ने, हाथ जोड़कर नम्रता से जय पाई है प्रभु यीशु मसीह ने।
एक मनुष्य पापी यीशु मसीह के मुंह पर थूक रहा है। एक मनुष्य पापी प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मार रहा है। एक पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को खीले ठोक रहा है, सर पर कांटों का ताज रख रहा है, लेकिन तो भी परमेश्वर ने इंकार नहीं किया। वो झुकने के लिए आया, वो मरने के लिए आया। क्यों? ताकि मैं इन लोगों को बचा सकूं। हमारे लिए किया, मनुष्य के लिए किया। और एक वचन पढ़ेंगे रोमियो 8:3। सीमा बहन, रोमियो 8:3, जो वहां लिखा है मनुष्य नहीं कर पाया उसको परमेश्वर ने पूरा किया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, हाँ। उसको परमेश्वर ने किया। उसको परमेश्वर ने किया। जो व्यवस्था मनुष्य शरीर में दुर्बल होने के कारण पूरी नहीं कर सका, उसको परमेश्वर ने स्वयं पूरा किया। व्यवस्था को पूरा किया, कानून को पूरा किया। कैसे? आगे पढ़ेंगे। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी। शरीर पर उसको मार खानी थी। जो हम पापी थे वो मार हमें खानी थी। वो क्रूस हमें मिलने वाला था। वो दर्दनाक मृत्यु हमें मिलने वाली थी, क्योंकि पापी हम थे। उस पाप के दंड को यीशु मसीह ने चुकाया और परमेश्वर ने उस कानून को, व्यवस्था को पूरा किया। अगर एक वचन और पढ़ेंगे, मैं पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, आप घर में जाकर भले पढ़ना, आप नोट कर सकते हैं। रोमियो 5:19 में क्या लिखा है? 5:19 में कहता है, जो एक मनुष्य, यानी कि आदम के बारे में बोलता है, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने के द्वारा पाप जगत में आया और मृत्यु ने सब पर राज्य किया। उस आज्ञा को परमेश्वर ने पूरा किया। यानी कि एक मनुष्य की आज्ञा मानने के द्वारा हम सब उद्धार पाएंगे। परमेश्वर जान गया ये मेरे बच्चे ना व्यवस्था पर चलते हैं, ना आज्ञाओं पर चलते हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे इन्हें बचाऊं? अब कैसे मैं इन्हें दंड से, मौत से, नरक से बचाऊं? क्योंकि परमेश्वर ने नरक बनाया जरूर है, वो इंसान के लिए नहीं बनाया है, वो शैतान के लिए और शैतान की सेना के लिए बनाया गया है। परमेश्वर की इच्छा है कि एक भी बंदा नष्ट न होने पाए, एक भी व्यक्ति नरक में न जाने पाए। तो इसके कारण परमेश्वर ने नियम को बदल दिया। पुराने नियम को पूरा करके 5:17 मत्ती में लिखा है, व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं आया हूं, परंतु व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। यह परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा किया, आज्ञा को पूरा किया, ताकि मनुष्य मेरी बातों को माने। क्योंकि मनुष्य ना व्यवस्था के ऊपर चल सकता है, ना आज्ञाओं को मान सकता है। क्या आज भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? आज ठीक है, हम नए नियम में हैं, पुराना नियम खत्म हो गया, व्यवस्था को परमेश्वर ने पूरा किया, आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप और मैं आज भी जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं उस पर चलते हैं? एक एग्जांपल दूं आपको। समझो एक बंदा है, एक बंदे से परमेश्वर बात करता है। उस बंदे से प्रभु बोलता है, हे बंदे, हे मेरे बेटे, मैं तुझे बिजनेस में बहुत आशीष करूंगा, तुम्हें मैं बहुत बरकत दूंगा। तुम केवल एक काम करो, धंधे के अंदर कोई हेराफेरी नहीं करो, तुम सच्चाई और ईमानदारी से बिजनेस करो और झूठ बोलकर बिजनेस नहीं करो, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तो मालूम है वो बंदा क्या बोलता है? बंदे का जवाब क्या है? परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारे बिजनेस को आशीष करना चाहता हूं, मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूं, मैं तुम्हें भरपूरी देना चाहता हूं। केवल क्या करो? ईमानदारी से काम करो, सच्चाई से बिजनेस करो, कोई झूठ मत बोलो, कोई बिजनेस में हेराफेरी नहीं करो। वो बंदा क्या बोलता है? परमेश्वर को बोलता है, हे प्रभु, बिजनेस कैसे करते हैं आपको क्या मालूम? अगर मैं हेराफेरी नहीं करूंगा, अगर मैं सच्चाई से और ईमानदारी से काम करूंगा, तो मैं खाऊंगा कैसे? हेलो, अरे परमेश्वर की बातों को रिजेक्ट कर रहे हो। किसको रिजेक्ट कर रहे हो? किसकी बातों का इंकार कर रहे हो? परमेश्वर खुद उतरा है तुम्हें आशीष करने के लिए। परमेश्वर ने खुद तुम्हें स्वयं आवाज दी है तुम्हारे कानों में डालने के लिए। केवल क्या करो? बस सच्चाई और ईमानदारी से काम करो, कोई हेराफेरी नहीं करो,
कोई झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे बिजनेस में बरकत दूंगा, भरपूरी दूंगा, आशीष दूंगा। लेकिन इंसान क्या सोच रहा है, इंसान के मन में क्या है, इंसान की सोच में क्या है कि कोई भी बिजनेस सच्चाई से, ईमानदारी से नहीं किया जा सकता। आज भी ये हाल है, क्योंकि परमेश्वर ने जान लिया कि जिस मनुष्य को मैंने अपने हाथों से बनाया है, जिस मनुष्य को मैंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, वह मनुष्य बहुत बड़ा एक्टर बन गया है, एक बहुत बड़ा कलाकार बन गया है, सीनियर कलाकार। यह केवल अपनी बातों पर चलेगा, मेरी बातों को सुनेगा ही नहीं। इतना कलाकार है इंसान, अपने काम में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में इतना शाना बन गया है इंसान कि वहां पर परमेश्वर की बातें जगह ही नहीं पाती है। परमेश्वर को वहां पर कोई स्थान ही नहीं मिलता है। समझो एक छोटा बच्चा 10 साल 12 साल का, एक और कलाकारी बताता हूं मनुष्य की। ऐसे कलाकारियां तो बहुत है, हम सब जानते हैं, सब होशियार हैं। एक छोटा बच्चा 10-12 साल का बोलता है माँ बाप को, मुझे स्मार्ट मोबाइल चाहिए। बस क्या चाहिए? बच्चा जिद करता है माँ बाप से, मुझे ऐसा वाला स्मार्ट मोबाइल चाहिए, 10, 12, 15 हजार वाला। माँ बाप बोलते हैं बेटा तुम्हारी उम्र क्या है, तुम छोटे हो, बड़े बन जाओ, तुम्हें मोबाइल मिल जाएगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। अब उसको माँ बाप लेके नहीं देते हैं, तो बच्चे को ध्यान में क्या आया, मन में क्या आया, अब कुछ ना कुछ तो एक्टिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो कलाकारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधा ही से मेरे माँ बाप मुझे मोबाइल लेके देने वाले हैं नहीं। तो बच्चे ने क्या किया, उसी दिन से घर के कोने में जाकर बैठ गया, बूथ सुझाए वही रहे हो, मन फुला के ऐसा बैठ गया, शक्ल ऐसा बना के उदास बन के बैठ गया। जब खाने का थाली आ गया, मैं नहीं खाऊंगा। पानी का गिलास आया, मैं नहीं पीऊंगा। चाय का कप आया, मैं नहीं पीऊंगा। जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। अरे भाई रात हो गई है, सो जाओ। मैं सोऊंगा भी नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, तुम मेरी बात को मानते ही नहीं हो, मेरे को मोबाइल चाहिए। अब बताओ, एक दिन गुजरेगा तो माता पिता तो ऑटोमेटिक पिघल जाएंगे, ये सबको मालूम है कि नहीं? एक दिन गुजरेगा, अगले दिन उसकी माँ उसके बाप से बोलेगी, हेडा वठी ॾियोसि न यार, सॼो ॾींहुं कुझु न खाधो अथई छोकिरे, पेट खाली लॻो पियो अथसि, किथे बीमार न थी पियव। 12,000 डॉक्टर के ॾियण खां सुठो अथव 12,000 वालो मोबाइल वठी ॾियोसि। ठीक है, मोबाइल मिल गया। अब वो दोस्तों को दिखाने लगा, देखो मैंने 15,000 का मोबाइल लिया। उसके दोस्त बोलने लगे, यार हम माँ बाप को बोल बोल के थक गए हैं, हमको मिलता नहीं है, और तुमको कैसे मिला? बोला तुम लोग कलाकारी नहीं करते हो ना, कोई एक्टिंग नहीं करते हो ना, तुम भी एक्टर बन जाओ, कलाकार बन जाओ, तो शायद तुमको 20,000 वाला मिल जाएगा। बोला कैसी एक्टिंग? बोला ऐसा करो। तो परमेश्वर ने देखा ये सब लोग एक्टर हैं, केवल सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान एक्टर नहीं है, हम सीनियर कलाकार हैं, हम बहुत एक्टर हैं। मैं भी कैसे हेराफेरी करते हैं, कैसे पैसों को अंदर करते हैं, कोडर सा पैसा किए मेहरबान, चालाकी, स्वार्थीपन, हाँ अपनी मर्जी। आज भी इंसान ऐसा ही है, आज भी इंसान एक्टर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कलाकारी कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर ने देखा ये एक्टर लोग हैं, ये कलाकार लोग हैं, ये ना मेरी व्यवस्था को मानेंगे, ये ना मेरे कानून को मानेंगे, ना मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। एक काम करता हूँ, मैं अपने लौते पुत्र को, यीशु मसीह को जो स्वर्ग में बैठा है, उसको मैं दुनिया में भेजूंगा। वो ही लोगों के लिए व्यवस्था को पूरा करेगा, वो ही लोगों की आज्ञाओं को पूरा करेगा, वो ही लोगों के पापों का दंड उठाएगा, वो ही लोगों के श्राप उठाएगा। वो श्रापित मृत्यु मरेगा, उसके मुंह पर थूका जाएगा, उसको कलवरी क्रूस पर लटकाया जाएगा, ताकि मनुष्य व्यवस्था से आजाद हो जाए, मनुष्य आज्ञा पालन से आजाद हो जाए। और उनको मैं क्या करूं? ऐसे ही स्वर्ग में लेके जाऊं। चलो बाबा चलो, गाड़ी खड़ी है, बैठते जाओ। क्योंकि जहां व्यवस्था नहीं है वहां व्यवस्था का उल्लंघन भी नहीं है। पढ़ेंगे, पढ़िए, रोमियो निकालिए 4:15, रोमियो का 4:15। देखो क्या लिखा है।
रोमियो क्योंकि 4:15। यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। 4:15। सॉरी, व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। वाह वाह, जहां व्यवस्था नहीं वहां व्यवस्था का उल्लंघन नहीं। यानी कि परमेश्वर ने सोचा मैं इनको आज्ञा दूंगा ही नहीं तो आज्ञा का उल्लंघन करेंगे ही नहीं। अच्छा, आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा यानी पाप नहीं होगा। जहां व्यवस्था नहीं है वहां पाप गिना नहीं जाता, ऐसा भी रोमियो में लिखा है। पढ़ेंगे, पढ़िए 4:13। क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगह है वह जगत का वारिस होगा, न अब्राम को न उसके वंश को ना, ये व्यवस्था नहीं के है। द्वारा हाँ पढ़िए। दी गई थी परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। हाँ, नहीं यहाँ नहीं लिखा, एक जगह और मैंने पढ़ा था, वहां लिखा है कि व्यवस्था जहां है तो वहां पर उल्लंघन होगा। इसके लिए परमेश्वर ने व्यवस्था ही नहीं दिया, कानून ही नहीं दिया। एक बात बताइए, बच्चों का पेपर होता है, 12 महीने में परीक्षा होती है, तो कितना टेंशन होता है। अगर स्कूल वाले 12 महीने में एग्जाम ही ना हो तो बच्चे कैसे हो जाएंगे? आजाद रहेंगे। कैसे रहेंगे बच्चे? अगर कोई स्कूल में परीक्षा ही ना हो तो बच्चे कैसे रहेंगे? घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। उसी तरह परमेश्वर ने हमारे जीवन में ना आज्ञा को रखा ना व्यवस्था को रखा, बस केवल हमें आजाद कर दिया और हमें ये दिया कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा अगर तुम विश्वास करो और बपतिस्मा लो। अब मुझे एक सवाल है, इतनी बातें आज हमने सुनी, मुझे एक बात बताइए, क्या पापी का उद्धार हो सकता है? पापी स्वर्ग में जा सकता है? हाँ, एक पापी व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है? उसका जवाब है हां। क्या एक पापी स्वर्ग में जाएगा? उसका जवाब है हां। अगर कोई पूछेगा क्या पाप स्वर्ग में जाएगा, पाप स्वर्ग तक पहुंचेगा, उसका जवाब है ना। अभी आप सोचेंगे यार ये मामा को क्या हो गया है। हां, पापी व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा और पाप स्वर्ग तक नहीं जाएगा। कैसे होगा ये मालूम है? कैसे? देखो, मैंने क्या बोला, हमने क्या सुना, आज भी इंसान एक्टर है, कलाकार है। आज भी परमेश्वर जो बोलता है हम उसको उल्टा करके बताते हैं। धंधा ईमानदारी से करूंगा तो खाऊंगा क्या, भूखा रहना पड़ेगा। मतलब मनुष्य की, परमेश्वर की चिंता नहीं है, बातों को मानने के लिए कुछ है नहीं। तो भी पापी, बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है पापी स्वर्ग जाएगा लेकिन पाप स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? जानते हो क्यों? क्यों? पाप कहां है आप थोड़ा बताइए। अभी यहां पर बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनना, एक अलग मैसेज है यहां पर। पाप कहां पर है? पाप का दंड कहां पर है? शरीर पर कि आत्मा पर? शरीर पर। ध्यान से, पक्का? पाप कहां होता है? शरीर में। पाप का दंड कहां मिलता है? शरीर में। जैसे बहन सीमा ने 8:3 रोमियो पढ़ा, जो व्यवस्था मनुष्य दुर्बल होने के कारण नहीं कर सका उसको परमेश्वर ने पूरा किया। कैसे? अपने ही पुत्र को शरीर में बेचकर और पाप का दंड शरीर पर डालकर उसको पूरा किया। अब मुझे एक बात बताओ, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 50 से लेकर आप घर में जाकर पढ़ना, वहां क्या लिखा है जानते हो? जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, अभी हमने पाप किया है, हाँ, हम समझो परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, हालांकि परफेक्ट हो सकता है। परमेश्वर ने परफेक्ट बनने के सारे दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन मनुष्य नहीं चाहता है मैं परफेक्ट बनूं। समझ गए? अब उसको शरीर की कमजोरी बोलो या कुछ भी बोलो, कोई भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी परफेक्ट बने, लेकिन आज तक कोई परफेक्ट नहीं बना है। जैसे हमने 4000 साल का रिकॉर्ड सुना, 4000 साल खत्म होने के बाद भी रिजल्ट क्या निकला? एक भी धर्मी नहीं है, एक भी परमेश्वर की खोज करने वाला नहीं है। तो उसी तरह अब भी यही हुआ है कि आज भी हम परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मान पाएंगे, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल पाएंगे, लेकिन स्वर्ग भी जाएंगे। कैसे? पाप कहां है? शरीर पर। पाप का दंड कहां है? शरीर पर। आप वहां पढ़ेंगे ना, कुरिन्थियों 15 का 50 से, वहां लिखा है जब हम स्वर्ग में जाएंगे, अंतिम तूड़ी फूकी जाएगी तो हम बदल जाएंगे। ध्यान से सुनना इस बात को।
हम बदल जाएंगे, यानी कि हमारा शरीर बदल जाएगा, हमारा पाप का शरीर, क्योंकि बाइबल में लिखा है मांस और लहू स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमें एक अविनाशी शरीर मिलेगा जो कभी नाश नहीं होगा। हमें स्वर्ग में जाने तक रास्ते में ही बदल जाएंगे। समझ गए? ये देखो, परमेश्वर ने जो प्लान बनाया है ना, क्या जबरदस्त प्लान बनाया है, मास्टर प्लान है। इसको समझने की कोशिश करना। पापी स्वर्ग में जाएगा, पाप शरीर में है, लेकिन वो शरीर ही परमेश्वर स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, उस शरीर को छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? शरीर को क्यों बदल देगा? क्योंकि पाप के कारण शरीर पर मृत्यु आ गई है। जब आदम ने पाप किया था, आदम बाबा को परमेश्वर ने कहा कि तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए पाप जगत में आया है और तुम निश्चय मर जाओगे। वो मृत्यु आ गई, हालांकि पहले मृत्यु नहीं थी। अगर आदम बाबा आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, जो 6000 साल पहले बनाया गया था, तो आदम बाबा आज भी होता था, 6000 सालों का जिंदा होता था। लेकिन ये मृत्यु कैसे आई? पाप के कारण। और ये पाप का दंड शरीर पर है। इस शरीर को मरना पड़ेगा पाप के कारण, नष्ट होना पड़ेगा पाप के कारण। लेकिन परमेश्वर ने हमको स्वर्ग में पहुंचाने के लिए ऐसा मार्ग बनाया कि ये शरीर स्वर्ग में जाएगा ही नहीं। स्वर्ग में जाने के पहले विश्वासी लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग, चुने हुए लोग, उनका शरीर यहीं पर छोड़ दूंगा। और क्या करूंगा? उन्हें नया वस्त्र पहनाऊंगा, धार्मिकता के वस्त्र पहनाऊंगा, एक अविनाशी शरीर दूंगा, जिसको मैं उस शरीर के द्वारा स्वर्ग में लेके जाऊंगा। पाप शरीर में है, इसको ध्यान से सुनना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। पाप शरीर में है। जब हमारा शरीर ही बदल जाएगा तो हम पापी नहीं रहेंगे। पाप शरीर में है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, शरीर को साथ नहीं लेकर जाएंगे। परमेश्वर पापी शरीर को बदल देगा, नाशवान को अविनाशी में बदल देगा, और स्वर्ग में हम पवित्र बनकर जाएंगे। और सेकंड बात, और एक बहुत बड़ा प्रूफ, हमें टेम्पटेशन कौन देता है? हमें पाप में कौन गिराता है? आदम को किसने गिराया था? बराबर ना? स्वर्ग में क्या शैतान आएगा? तो फिर हम पाप कैसे करेंगे? समझ गए? पाप में गिराने वाला शैतान ना स्वर्ग में आएगा, जो हमें पाप करने के लिए कहेगा, एक बात। दूसरी बात, ना हमें पाप करने का शरीर मिलेगा जो हम पाप करेंगे। क्लियर बात है। हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन हम इस शरीर में नहीं जाएंगे, क्योंकि यह शरीर पापी हो चुका है और पाप के कारण शरीर पर दंड की आज्ञा मिल चुकी है, आदम से लेकर आज तक। तो ये शरीर नहीं जाएगा, एक नया शरीर मिलेगा, अविनाशी शरीर मिलेगा, उसके द्वारा हमको परमेश्वर स्वर्ग तक लेकर जाएगा। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? फिर हम पाप करते रहें? जी, पाप करते रहें मतलब पापी स्वर्ग में जाएगा? तो क्या इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर पाप करने का क्या कोई लाइसेंस दे रहा है कि तुम पाप करते रहो? मैं एक बात जरूर बोलूंगा, पाप बहुत बुरा है, अंधकार है। ये पाप हमें जीने नहीं देगा। ये पाप हमारी शांति चुराएगा, हमारी सेहत को चुराएगा, क्योंकि पाप का परिणाम है। अगर आज हम विश्वासी हैं, अगर आज हमने बपतिस्मा लिया है, उद्धार पाए हुए लोग हैं, अगर आज भी हम पाप करते हैं, ठीक है, स्वर्ग तक तो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, जो कोई विश्वास करेगा वह नाश नहीं होएगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर अपने वादे को पूरा करेगा। लेकिन एक बात हमें बाइबल जरूर बताती है, अगर पाप करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि तुम जो कुछ बोएगा वही तुम काटेगा। पाप से हमें दूर रहना है, पाप से हमें नफरत करना है, हमें परमेश्वर का भय मानना है। भय का मतलब क्या है जानते हो? भय का सही अर्थ क्या है? हम क्यों भय मानते हैं परमेश्वर का? क्या परमेश्वर तलवार लेकर खड़ा है? हम पाप करेंगे तलवार चलाएगा? कितनी बार हमने पाप किया है, कभी तलवार नहीं चली है परमेश्वर की। परमेश्वर का भय असल में है क्या? जी हाँ, बुद्धि की शुरुआत, ठीक है ना। और परमेश्वर अपने डरवैयों को यूं ही नींद दान में दिया करता है, ठीक है। ये भय मानने से हमें फल मिलता है। लेकिन भय है क्या? एक्चुअली भय है वो होना चाहिए हमारे अंदर कि मैं
ये मन में भय रखूं कि कहीं मैं जीवते परमेश्वर से दूर न हो जाऊं। ये भय है, क्योंकि उद्धार केवल एक ही नाम से मिलता है और वो नाम है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। अगर उस प्रभु यीशु मसीह से ही मैं जुदा हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? ये हमें भय मानना है कि मैं किसी भी कीमत पर परमेश्वर से अलग ना होने पाऊं, जुदा ना होने पाऊं। जैसे यूसुफ था, पुराने नियम में उत्पत्ति में लिखा है, यूसुफ को व्यभिचार का पाप सामने आया, लेकिन तो भी यूसुफ वहां से बच निकला। कैसे? हाँ, परमेश्वर का भय था। उसने क्लियर स्टेटमेंट दिए, मैं ये घिनौना काम करके परमेश्वर के नजरों में बुरा क्यों बन जाऊं, यानी मैं ये पाप करके परमेश्वर से दूर क्यों हो जाऊं। ये डर होना चाहिए हमें, क्योंकि एक ही है जो हमारी सुनता है, एक ही है जो हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। अगर उसी से मैं अलग हो जाऊंगा तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? ये हमारे अंदर भय होना चाहिए। भय का सही अर्थ यही है, और भय है ही नहीं। और क्या भय हमको परमेश्वर तलवार से मारेगा, कोड़ों से मारेगा? नहीं मारेगा, वो मारने वाला नहीं है, वो जिलाने वाला, वो बचाने वाला है। भय का मतलब है कहीं मैं जीवते परमेश्वर से अलग न हो जाऊं, ये भय हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ये भय मेरे अंदर नहीं होगा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। ये भय होना चाहिए। तो अगर पाप का परिणाम क्या है, हम वचन में पढ़ेंगे। देखो पाप का परिणाम क्या होता है, उसका वचन निकालेंगे। 2 पतरस 1:4, 2 पीटर 1 पहला अध्याय उसका 4 वचन। बहुत लोग बोलते हैं पाप मत करो, पाप मत करो, स्वर्ग नहीं जाओगे। अगर मैं भी यहां खड़ा होकर, समझो मैं भी प्रचारक हूं, और मैं प्रचारक होकर कलीसिया को, लोगों से मैं यही चिल्ला चिल्ला कर बोलूं पाप मत करो, पाप मत करो, परमेश्वर को ये कर रहे हो, दुखी कर रहे हो, तुम्हें परमेश्वर दंड देगा, तुम्हें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, पाप मत करो, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलने से क्या कोई पाप को छोड़ सकता है क्या? हाँ, आप इमेजिन करो, अपने बच्चों को कितनी बार समझाते हो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कभी कभी गुस्सा करते हो, कभी कभी उसको कान के नीचे लगा भी देते हो, तो क्या वो गलत काम छोड़ देता है क्या? बोलने से कोई पाप छोड़ेगा क्या? चिल्लाने से कोई पाप छोड़ेगा क्या? पाप कैसे छोड़ेगा? वो भी बाइबल के अंदर है, आज हम वो भी सुनेंगे। पहला ये सुनेंगे कि पाप क्या करता है हमारे शरीर में। 2 पतरस 1:4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। हाँ, इतना बड़ा प्लान जिसने बनाया है, हाँ, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ, यहां क्या लिखा है? तुम उस सराहट से बचते रहो। कौन सी सराहट? कैसे सराहट होती है? अपनी अभिलाषाओं के कारण। बाइबल में लिखा है मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण दुखी हो जाता है, सराहट में पड़ जाता है। सराहट, शरीर जलता रहता है। कैसे जलता रहता है? अगर हम पाप करेंगे ना तो पाप का शरीर आज भी, पाप का दंड आज भी शरीर पर होता है, चाहे हम विश्वासी हैं तो भी। क्या होगा जानते हो? पाप करने से हम स्वर्ग भले जाएंगे, लेकिन पाप करने से होगा क्या? हम अपनी बुरी अभिलाषाओं के पीछे चलेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि हम सराहट में पड़े रहेंगे। सराहट कैसे? बदन दर्द, कमर दर्द, हड्डियों का दर्द, बीमारी, शुगर। आज विश्वासियों को बीमारी क्यों है, मुझे बताइए, क्यों है? शुगर कहां से आई? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, एड्स, ये बुरी बीमारियां विश्वासी को ऊपर क्यों आई? इसका कारण है, अगर हम बुरी अभिलाषाओं के पीछे पड़े रहेंगे तो हमें ये बीमारी आ सकती है। सराहट में पड़े रहेंगे, सराहट जलते रहेंगे, दुखों में, दर्दों में। पाप एक काम करता है जो हमें भलाई से बुरा कर देता है, हमारे सुख को दुख में बदल डालता है। पाप ऐसा है। और याकूब भी कहता है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है, लेकिन मनुष्य खुद परीक्षा में पड़ता है। क्यों? अपने ही अभिलाषाओं के कारण। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। हम कई बार बोलते हैं ठीक है, परमेश्वर ने बीमारी दी है, जैसा परमेश्वर को मंजूर होगा चलने दो। नहीं,
ये तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, परमेश्वर के नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है, उसका नेटवर्क सॉफ्ट है। तुम अपने आप को चेक करो। अब एक वचन और पढ़ेंगे बहन, वहां क्लियर लिखा है, 1 कुरिन्थियों 11 का 29, 30, 31, वहां पर जहां प्रभु भोज के बारे में लिखा है ना, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 29, 30, 31 क्लियर लिखा है वहां पर। क्योंकि जो खाते पीते समय, हाँ, प्रभु भोज के बारे में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। दंड लाते, अपने ऊपर दंड लाते हैं। हाँ, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और हाँ, रोगी हैं। इस कारण तुम में से बहुत लोग निर्बल हैं, कमजोर हैं, और बहुत लोग रोगी हैं। आगे, और बहुत से सो भी गए। बहुत से सो भी गए हैं। आगे, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। हाँ, समझ गए, यहां पर क्लियर बात है ना। ये दंड कैसे आया हमारे जीवन में, ये निर्बलता कैसे आई, ये बीमारी कैसे आई, कैसे आई? अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। लेकिन आगे और लिखा है, मस्त लिखा है बात, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। हाँ, परमेश्वर कभी कभी हमें दंड अलाउ इसके लिए करता है ताकि हम नष्ट न हो जाएं, संसार के समान दोषी न ठहरें। लेकिन पाप का परिणाम हमें कभी भी बीमारी लेके आ सकता है, कमजोरी लेके आ सकता है। पाप अपना काम करेगा, पाप का असर है। हम बुखार होता है, गोली खाते हैं तो गोली में असर होता है। अगर हम पाप करेंगे तो पाप का भी असर होगा। जब मैं बीमार पड़ता हूं ना तो मैं क्या प्रार्थना करता हूं, और हम सबको यही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु अगर मैं बीमार हूं, अगर प्रभु मैं तकलीफ में हूं, समस्या में हूं, तो प्रभु मैंने ही ऐसा कुछ किया है, मेरे ही कारण दुख मेरे पास आया है, तुम्हारे कारण नहीं आया है। परमेश्वर किसी को दुख देखकर प्रसन्न नहीं होता। बीमारी कभी परमेश्वर के तरफ से नहीं आती है, ना परीक्षा परमेश्वर की तरफ से आती है, ना कर्जे, ना गरीबी, ना अशांति, ना बुराई, ना मृत्यु परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये हमारे कारण है, हमने कुछ बोया है, इसके लिए हमने वो काटा है। तो अभी हम इस बुराई से कैसे बचें? क्या रास्ता है? हम पाप से कैसे बचें? भले ठीक है, मनुष्य परफेक्ट नहीं बन पाएगा, परमेश्वर चाहता है परफेक्ट बने, लेकिन हमारी कमजोरी के कारण परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा पाप से कैसे बच सकते हैं? एक ही कारण है, पढ़ेंगे, अब इसको भी हम ध्यान से सुनेंगे। मरकुस 12 अध्याय उसका 30 और 31। परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं मांगता है, कुछ नहीं चाहता है, ना धन ना दौलत, कुछ नहीं। केवल क्या मांग रखता है हमसे परमेश्वर? एक ही बात मांगता है, जो सबसे बड़ी आज्ञा है। इससे बड़ी आज्ञा बाइबल के अंदर कोई है ही नहीं। पढ़ेंगे, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हाँ, क्या करो? हमें क्या करने के लिए बोलता है परमेश्वर? बोलता है तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आगे, और दूसरी यह है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आगे, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इससे बड़ी कोई आज्ञा है ही नहीं। सबसे बड़ी आज्ञा यही है। अगर हमने इन 2 वचनों को पूरा किया, परमेश्वर की 2 बातों को पूरा किया, तो ऑटोमेटिक हमसे पाप होगा ही नहीं। क्या करना है? हमको पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना है। बाइबल में खुद यीशु मसीह ने कहा था, अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। बगैर प्रेम के हम ना विश्वास कर सकते हैं, बगैर प्रेम के ना परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकते हैं। क्योंकि पौलुस ने क्लियर बताया था, पौलुस प्रेरित ने 1 कुरिन्थियों 13 का 13 में लिखा है, अब आशा, विश्वास, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, लेकिन इन सबसे बड़ा
प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ा प्रेम है। तुम कुछ मत करो, तुम टेंशन मत करो, मैंने आज्ञा को नहीं माना, मैंने गलती कर ली, मैंने पाप कर लिया, ठीक है, तुमसे पाप हो गया, लेकिन इसका भी एक रास्ता है। क्या करो? पश्चाताप करो, आंसू बहाओ, परमेश्वर से माफी मांगो। क्योंकि यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री में 1 अध्याय का 9 वचन कहता है, अगर कोई अपने पापों का अपने मुख से अंगीकार करेगा तो प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके सारे पापों को धोकर शुद्ध कर देगा। पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। अगर पाप किया और पश्चाताप नहीं किया, माफी नहीं मांगा, तो खतरा हो सकता है। क्योंकि एक वचन लिखा है इब्रानियों 10:26 में, अगर सच्चाई को प्राप्त करने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर कोई बलिदान हमारे लिए बाकी नहीं रहा। हमें पाप से दूर रहना है, पाप से नफरत करना है। कैसे करेंगे? जब तक हमारे अंदर प्यार ही नहीं है परमेश्वर से, हम किसकी आज्ञा मानते हैं? जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं हम उसकी आज्ञा मानते हैं। अगर ज्यादा प्रेम हम परमेश्वर से करेंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक पौलुस प्रेरित क्या कहता है? बोलता है परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश कर देता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। आज्ञाओं पर चलना है, पवित्र बनना है, यह मत सोचो। यह सोचने से, बोलने से पवित्र कोई नहीं बन सकता है। कोई आज्ञाओं पर नहीं चल सकता है। एक व्यक्ति आज्ञाओं को मान सकता है जो परमेश्वर से सच्चे मन से प्यार करेगा। केवल हमको यही सोचना है, क्या मेरे अंदर परमेश्वर से प्रेम है या आज भी संसार से प्रेम है? क्या मेरे अंदर परमेश्वर से प्रेम है या संसार की चीजों से या अभिलाषाओं से प्रेम है? अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा संसार से प्रेम करेगा, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा संसार की चीजों पर, अभिलाषाओं पर प्यार करेगा, वह पाप हमेशा करता रहेगा, करता रहेगा। खतरा हो सकता है। परमेश्वर से प्यार करना है। क्यों? वही है जो अविनाशी है, बाकी तो पूरा नाशवान है। संसार नाश हो जाएगा, संसार की चीजें नाश हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर युगान युग बना रहेगा। एक ही है जो परमेश्वर, जो युगान युग बना रहेगा। तो हमें किससे प्यार करना चाहिए? मैं मानता हूं हमें संसार की चीजें चाहिए, धन दौलत चाहिए, घर बार चाहिए, सब जानता हूं, लेकिन कैसे मिलेगा? परमेश्वर खुद बोलता है, मैं तुम्हें हर एक चीज दूंगा। क्या करो? तुम पहले परमेश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी की वस्तुएं भी तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। यह है परमेश्वर का प्लान जो हमें समझना है। आज हमें यहीं पर वादा करना है प्रभु से, प्रभु शायद आज तक मैंने संसार से प्रेम किया, अपने बच्चों से प्रेम किया, अपनी पत्नी से प्रेम किया, अपने पति से प्रेम किया, उनसे प्रेम करना है, लेकिन पहले परमेश्वर से प्रेम करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर मुझसे बढ़कर कोई अपने बच्चों से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। अगर मुझसे ज्यादा धन दौलत से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। पहला स्थान, पहला प्यार एक ही योग्य है, केवल परमेश्वर। केवल प्यार करके देखो, पूरे मन से करके देखो, पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरे प्राणों से परमेश्वर से प्यार करके देखो। देखो कैसे बंद दरवाजे खुल जाते हैं, कैसे बीमारियां निकल जाती है, कैसे गरीबी निकल जाती है। क्योंकि हमसे बड़ी चिंता परमेश्वर स्वयं करता है। हमारे बारे में जितनी चिंता हम करते हैं उससे बढ़कर हमारी चिंता उसको है। जैसे हमारे बच्चे कभी चिंता नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों की चिंता हमेशा माता पिता करते हैं। अगर हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं तो वो हमारी चिंता कितनी करता है? क्योंकि उसने खुद कहा है, तो अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो क्योंकि मेरा तुझ पर ध्यान है। सारी चीजें देगा, बरकत देगा, भरपूरी देगा, समाज में नाम देगा, हमारी महिमा करेगा। अरे भाई, जिस परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र अपने लिए नहीं हमारे लिए दे दिया, वो बाकी की वस्तुएं हमें क्यों ना देगा?
क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? चंगाई, पैसा, क्या चाहिए? धन दौलत, क्या चाहिए? सब मिलेगा, भरपूरी से मिलेगा, मांगने से ज्यादा मिलेगा, सोचने से ज्यादा मिलेगा। तिजोरी बढ़ जाएगी, जेब बढ़ जाएगी, परिवार में शांति मिलेगी, परिवार में प्यार आएगा, धंधे में बरकत मिलेगी। अरे भाई, यही तो परमेश्वर का प्लान है कि मेरे बच्चे यहां वहां भटकने नहीं पाए, मेरे बच्चे हमेशा आशीषित रहें, हमेशा चंगे भले रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। अगर आज भी हम विश्वासी होकर भटक रहे हैं तो इसका परिणाम यही है, इसका उत्तर यही है कि हमने परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं समझा है, उसकी योजनाओं को, उसके मार्गों को नहीं समझा है। जैसे इजरायली लोग भटकते रहे, उसी तरह कहीं हमारा भी जीवन न हो जाए। वो उसके लिए भटक रहे थे क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचाना था। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, पहला कुरिन्थियों 8:3 में लिखा है, परमेश्वर उनको पहचानता है। क्या करता है? पहला कुरिन्थियों 8:3 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उनको पहचानता है। और परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:28 में, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके साथ सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई होगी, प्रेम करेंगे तो। जैसे मेरी बहन ने बताया कि हम भय मानेंगे परमेश्वर का तो बुद्धि का मूल्य है, भय मानेंगे तो बुद्धि मिलेगी। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में 12 वचन से लिखा हुआ है, इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें पैसा कमाने की बुद्धि दूंगा, तुम्हारे बैल बकरी बढ़ जाएंगी, तुम्हारी उन्नति होगी, लेकिन तुम घमंड मत करना। सब मिलने के बाद तुम्हारा सोना चांदी बढ़ जाएगा, तुम्हारा धन दौलत बढ़ जाएगा, तुम सारे आशीषित हो जाओगे, लेकिन इस बात पर घमंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुमने धन अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर की बुद्धि से कमाया है। आज परमेश्वर सब बीमारों को चंगा करना चाहता है, आज परमेश्वर सबके दरवाजे खोलना चाहता है, आज परमेश्वर सबके बोझों को उठाना चाहता है। अरे भाई, कोई नहीं बोलता कि तुम अपने सारे बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन मैंने आज तक नहीं सुना था। 40 साल मैं भी अनबिलीवर रहा धरती पर, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि तुम अपने सारे बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। केवल ये जिंदा खुदा ही बोल सकता है कि तू अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं मुझे दे दो, क्योंकि तुमने बहुत परिश्रम कर लिया, तुमने बहुत मेहनत कर ली, तुमने बहुत खून पसीना बहाया, कुछ नहीं मिला। अब क्या करो? अपना जीवन मुझे दे दो, तुम्हारे जीवन को मैं चलाऊंगा और तुम्हें मैं भरपूरी और आशीर्वाद दूंगा, तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा। कोई स्वर्ग नहीं लेके जाता है, केवल एक ही है स्वर्ग लेके जाने वाला, केवल प्रभु यीशु मसीह। उससे प्यार करिए। सारी चीजें नाशवान है, पत्नी एक दिन मुझे छोड़ के जाएगी, बच्चे मुझे एक दिन छोड़ के जाएंगे, लेकिन परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा दुख में सुख में मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है, अपना साथ निभाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे आंसुओं को पोंछेगा, हमारे दुखों को समझेगा। दुनिया नहीं समझेगी, परिवार नहीं समझ पाएगा, लेकिन मेरा खुदा है जो समझता है। बस केवल एक ही काम करिए, उससे प्यार करिए, अपने सारे मन भूल जाओ संसार को। संसार की हर चीज परमेश्वर आपके कदमों में डाल देगा। परमेश्वर की दुनिया की हर आशीर्वाद आपके पास आएगा। केवल परमेश्वर से प्यार करो। सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने यही दी है, जो विश्वास से भी बड़ी है। प्यार करेंगे तो विश्वास भी आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। आशा से बड़ा प्रेम है, विश्वास से बड़ा प्रेम है। प्रेम करेंगे आशा भी आएगी, प्रेम करेंगे विश्वास भी आएगा, प्रेम करेंगे दुनिया की सारी चीजें आएगी, प्रेम करेंगे परमेश्वर की वचनों पर भी चलेंगे। अपने आप को कंडमनेस में मत डालिए, अपने आप को दोष मत लगाइए कि शायद मैंने पाप किया है इसके लिए बीमारी आई है, शायद मैंने ये गलत काम किया है इसके लिए मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है इसकी वजह से आया है, तो पापी माफी मांगिए, पश्चाताप कीजिए,
मैं पुराने नियम की अगर बात बताऊं, 2 मिनट और लगेगा। पुराने नियम में पहला राजा किसको बनाया था परमेश्वर ने? शाऊल को। लेकिन शाऊल ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो परमेश्वर उससे नाराज हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा शमूएल से कि मैं इसको राजा बना के पछता रहा हूं, अब एक काम करो, यीशु का पुत्र दाऊद है, उसको मैंने चुना है, तुम उसका अभिषेक करो, मैं उसको इजराइलियों का राजा बनाऊंगा। ठीक है, अब दाऊद राजा बना। दाऊद ने, शाऊल ने केवल आज्ञा का उल्लंघन किया था, लेकिन दाऊद ने क्या किया था? व्यभिचार किया था, हत्या की थी, पढ़ाई स्त्री को अपनी पत्नी बनाया था। और शाऊल ने क्या किया? केवल आज्ञा का उल्लंघन किया। दाऊद ने तो उससे बड़ा पाप किया था, लेकिन तो भी परमेश्वर ने शाऊल को क्षमा नहीं किया, दाऊद को क्षमा किया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने पश्चाताप किया था, स्वीकार किया था। इतना दयालु है मेरा परमेश्वर, इतना अनुग्रहकारी है परमेश्वर। अगर आदम ने भी माफी मांगी होती तो आदम को भी परमेश्वर अंधन की वाटिका से बाहर निकलने नहीं देता था। परमेश्वर बोलता है अपना पाप कबूल करो, अपना पाप कबूल करो, अपना पाप मानो। अगर कोई बोलता है मैंने पाप नहीं किया है तो वो झूठ बोलता है, अपने आप को धोखा देता है। योना की पहली पत्री में लिखा है पाप को मानो। केवल परमेश्वर यही कहता है अपने पाप को मानो और मुझसे प्यार करो, बस आगे बढ़ते जाओ, कोई रुकावट नहीं है। पाप को कबूल करो। मन फिराव का मतलब क्या है? पाप को कबूल करो। यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों लटकाया गया? क्यों परमेश्वर से नफरत किया लोगों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों को, फरीसियों को पाप खुला बताता था कि तुमने ये पाप कर रहे हो, वो पाप कर रहे हो। उनके अंदर में जलन हो रही थी कि हम पापी नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? ठीक है, तुम बोलते हो पापी नहीं है, तुम अपने पाप में ही बने रहोगे। जो कबूल करेगा मैं पापी हूं वो ही स्वर्ग में जाएगा। वो जो चोर था, डाकू, जो क्रूस पर लटकाया गया था, जो एक ही दिन में स्वर्ग लोक में गया, उसने किया क्या? कौन से उपवास रखे, कौन सी कलीसिया में गया, कौन सा उसने वचन सुना, किसको अपना पास्टर बनाया? कुछ नहीं किया, केवल क्रूस पर अपने आप को पापी माना। क्या किया? क्या कहा? वो दूसरे चोर से कहा अरे भाई, हम तो अपने पापों का बराबर दंड भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई पाप नहीं किया है, हम पापी हैं, इसके लिए हमें यह दंड मिला है। उसने केवल अपने आप को पापी कहा। और क्या कहा प्रभु यीशु मसीह को? प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या बात बोल रहा है? तुमने कबूल किया ना मैं पापी हूं, चलो स्वर्ग में, आज ही चलो मेरे साथ, आज ही चलो। तुमने पाप कबूल किया ना मैं पापी हूं, कबूल करो। खाली एक तो चोरी और फिर सीना जोड़ी, ऐसा नहीं करो। हम पहले करते थे, हाँ बाड़न के भी चंदा ना कुछ चोरी वही मथा सीना जोड़ी बेबी थप्पा खाई नो हो हूँ एक में ही छे दूँ। तो हमें मानना है कि मैं पापी हूं। जक्कई ने क्या किया भाई? क्या किया जक्कई ने? वो केवल यीशु मसीह को देखना चाहता था, माना देखा नहीं था, कभी विश्वास नहीं किया था, कभी कलीसिया नहीं गया था, शायद कभी बाइबल भी नहीं पढ़ा होगा। वो देखने के लिए गया, यीशु मसीह इतना दयालु है, बोला हे जक्कई आज मुझे तेरे घर जाना अवश्य है। खुश हो गया। जब उसके घर में जक्कई गया तो जक्कई ने किया क्या? अपना पाप कबूल किया। यीशु मसीह को क्या बोला? हे प्रभु, अगर मैंने किसी से जबरदस्ती दंड लिया है तो 4 गुना उसको लौटा कर देता हूं। तो यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। क्यों उद्धार आया है? केवल पाप कबूल किया। पाप की कबूली हमको स्वर्ग में लेके जाएगी। परमेश्वर से प्यार हमें संसार की सारी चीजें देगा। तो ये दोनों काम हमें जरूर करना है। प्रार्थना कम किया कोई बात नहीं, ज्यादा किया अच्छी बात है। कभी भूल गए तो कोई गलत बात नहीं है, बाइबल पढ़ना भूल गए कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पाप को कबूल करो। हमें स्वर्ग से कोई नहीं निकाल पाएगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष करे यीशु मसीह के नाम से। सनी भाई आइए हम जोरदार तालियों से पास्टर जी का धन्यवाद करेंगे और आज के वचन के लिए। इस कठिन दौर में एक बार फिर से रिमाइंडर है, लव गॉड
एंड कन्फेस योर सिंस। आमेन। अपने पापों को मान लो, बस इतना ही परमेश्वर हमसे चाहता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चे से चाहते हैं, और परमेश्वर से प्रेम करते रहो। आमेन। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। पिता, धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु आज हमारे पास आया, कि हमें आपसे प्रेम करते रहना है प्रभु, और ये प्रेम प्रभु हमें संसार में हमारी आवश्यकता की हर एक चीज़ को देगा, और प्रभु हमें अपने पापों का अंगीकार करते हुए आपके साथ रिश्ता बनाए रखना है प्रभु, और यही चीज़ हमें स्वर्ग के राज्य में उस उद्धार के जीवन में बनाए रखेगी। पिता प्रभु, मेरे भाई बहन यहाँ पे जो बैठे हैं, अगर उनसे जाने अनजाने कहीं पे भी गलती गुनाह हुआ है प्रभु, तो प्रभु हमें क्षमा कर, हमारे अंदर से हर एक हठ और डीठपन की आत्मा को निकाल दे प्रभु। हमारे पास हज़ारों कारण हो सकते हैं पिता परमेश्वर अपनी चीज़ को सही ठहराने के लिए पिता, पर हम जानते हैं कोई भी अनुचित चीज़, कोई भी बुरा विचार, हमारे बुरे शब्द, हमारे बुरे कार्य आपके सामने जस्टिफाई